वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल मेजरमेंट पर डिस्कस कर रही हूँ और ये फिजिकल मेजरमेंट का पार्ट 5 है। चलिए आज हम फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 5 पे डिस्कस करते हैं और कुछ टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक को देखते हैं। अगर हम फिजिकल मेजरमेंट के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक आती है वो आती है कि व्हाट इज़ मीटर या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीटर। मीटर की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि इसको हमें फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कुल फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जो मूल कहते हैं राशि जो है वो मूल राशि 7 थी। 7 मूल राशि में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता पे डिस्कस किया गया था। इनके कुछ फिजिकल कहते हैं, इनके कुछ एसआई मतलब एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में इनके अपने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हुआ करते थे जिनको हम मूल मात्रा कहते हैं। वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिला था। इन सब टॉपिक पर मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, आप वहां जाकर के एक बार देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट मीटर होती है उस मीटर की एक्यूरेट वैल्यू कितनी होती है, हमने उसका मानक क्या तय किया। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने एक स्केल होता है। आज हम जानते हैं कि उस स्केल की वैल्यू जो होती है, उस स्केल में 1 मीटर कितना है। हम आज मीटर को बड़ा इजीली देख लेते हैं, बहुत इजीली समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस मीटर की वाकई में डिफिनीशन क्या होती है, इस मीटर का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। जो हमारे सामने स्केल होती है, जो हम इस स्केल को आज देख पाते हैं, उस स्केल की एक्चुअल क्या वैल्यू होती है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि आज हमको मीटर को डिस्कस करना है कि व्हाट इज मीटर, मीटर क्या है, इसको देखना है। आप बहुत मोटा मोटा ऊपर ऊपर ये बात जानते हो कि मीटर एक तरह का लंबाई का मानक होता है, लंबाई का एक मूल मात्रक मीटर होता है, लेकिन उस मीटर का एक्चुअल डिफिनीशन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मीटर का डिफिनीशन दिया गया था उस डिफिनीशन के लिए हमें कई स्टेप लेना पड़ा था। मतलब आप कह सकते हो कि इस मीटर के एक्चुअल डिफिनीशन को पाने के लिए हमारी जर्नी बहुत लंबी रही है। बहुत लंबी जर्नी कवर करने के बाद हमने मीटर का एक एक्चुअल दिया था, एक एक्चुअल वैल्यू दिया था। हम चाहें तो एक फाइनल जो हमारे रिजल्ट है उस रिजल्ट पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस जर्नी को देखिए और समझें कि इस मीटर का एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए हम कितने स्ट्रगल को किए हैं, कितनी बार हम फेल हुए हैं और किस किस तरह से जा कर के हम फाइनली मीटर की वैल्यू को बता सके हैं, इसके एक स्टैंडर्ड को तय कर सके हैं। इस चीज़ को आप जानें, इसलिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं। जबकि हमने ये सोचा कि हमारे सामने लंबाई का एक स्टैंडर्ड, एक मानक हमको रखना चाहिए। जब हमारे दिमाग में ये आया और उस मानक को तय करने के लिए हमने जो पहला स्टेप उठाया, उस स्टेप से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप को फ्रांस में, सबसे पहले ये फ्रांस में इस स्टेप पे डिस्कशन किया गया था और फ्रांस में ये स्टेप जब हमने शुरू किया था 1795 की बात थी। 1795 में फ्रांस में पहली बार ये तय किया गया कि मीटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसमें क्या बताया गया कि हमारा जो ये ज्योमेट्रिकल, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये अर्थ बना हुआ है, ये पूरे अर्थ का हमने स्ट्रक्चर दिया है। ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के टॉप पे आपको यहाँ पर दिखाई दे पा रहा होगा, हमने पी लिखा है। पोल से लेकर के ये जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये डॉट डॉट करके एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे हम उसको टिक लगा करके आपके सामने दिखा रहे हैं। ये एक इक्वेटर लाइन है। पोल से इक्वेटर लाइन को हमने क्या किया, मिलाया। अगर आप पोल से इक्वेटर लाइन को ये मिलाने शुरू करते हैं तो आपके अलग अलग यहाँ पर लेंथ आने शुरू होते हैं। हमने क्या किया, इसमें से कोई एक लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि सबके लेंथ की वैल्यू अलग अलग थी, तो हमको कोई एक लेंथ कंसीडर करना था। हमने वो लेंथ कंसीडर किया है जो लाइन पेरिस से होकर के जाती है, जो पेरिस से होकर जाती है, उस पेरिस वाले लाइन को हमने क्या किया, कंसीडर किया, जिसको हमने रेड लाइन से आपके सामने दिखाया है।
ये जो लाइन है, इस लाइन को सबसे पहले हमने किया क्या, इस लाइन को सबसे पहले हमने 10⁻7 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब यहाँ पोल से टॉप से ये इक्वेटर लाइन जो हमारे दिखाई दे रही है, इसको हमने मिलाया। और ये इक्वेटर लाइन जा कहाँ से रही है, तो ये पेरिस से पास कर रही है। क्यों पेरिस से पास करी, देखिए हमको कोई एक फिक्स पॉइंट को कंसीडर करना, एक फिक्स लेंथ को लेना था, तो हमने एक फिक्स लेंथ लिया। अब इस पूरे लेंथ को हमने क्या किया, डिवाइड करने शुरू किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो याद रखिए इस पूरे लेंथ के हमने कितने पार्ट किए, तो इस पूरे लेंथ के हमने 10⁻7 पार्ट किया। 10⁻7 का मतलब आप समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, हमने इतना पार्ट इसका किया इक्वल। इतना पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट की ये वैल्यू मिली ना, हमने इसको मान लिया कि हमारा ये एक जो पार्ट दिखाई दे रहा है वही 1/1 पार्ट, जो कहते हैं कि एक भाग जो दिखाई दे रहा है, यही हमारा किसके इक्वल होगा। तो बताया गया कि ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 मीटर के इक्वल। तो सबसे पहले हमने मीटर को इस तरह से डिसाइड किया। ये पहला हमारा स्टेप था मीटर को डिसाइड करने के लिए, कि पोल से इक्वेटर तक के हमने डिस्टेंस को लिया, उसको हमने 10⁻7 पार्ट में डिवाइड किया, और एक पार्ट की जो मेजरमेंट थी उसको हम क्या मान के चले कि वो हमारा मीटर है। इस तरह से हमने मीटर को डिसाइड किया। लेकिन हाँ, ये मीटर को डिसाइड करते समय जब हमने ये मीटर डिसाइड किया, तो इस मीटर को, जैसे यहाँ पर देखिए ये मीटर को डिसाइड करते हुए आपको दिखाया गया है कि ये एक हमारे पास ग्लोब है, और इस मीटर को हमने डिसाइड कर लिया। इस मीटर को डिसाइड तो कर लिया गया, और कुछ टाइम तक इसको स्वीकार भी किया गया। इसको 1799 में इस स्केल को स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया कि एक स्केल होता है, और 1 मीटर की वैल्यू को हम पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन बाद में जा कर के हमको इसमें कुछ एरर समझ में आ रहा था। वो एरर हमारी क्या थी, क्या हम इसमें एरर को देख पा रहे थे। हमारे सामने जो एरर दिखाई दे रहा था उसके तौर पे हम ये देख पा रहे थे कि हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप 10⁻7 पार्ट में इक्वल डिवाइड भी करते हो, तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो पाती है। उस वैल्यू में कुछ न कुछ हमको हमेशा स्ट्रक्चर के थ्रू हमको कोई ना कोई हमेशा उसमें क्या होती है, दिक्कत दिखाई देती थी। मतलब कह सकते हैं कि हमको इस वैल्यू से हम बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, हमको इस वैल्यू में कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि दिखाई दे रही थी। एरर का मतलब एक तरह के त्रुटि से होता है। त्रुटि का मतलब क्या, उसमें गलती हो रही है, तो हमको उसमें थोड़ी सी एक एरर दिखाई दी, त्रुटि दिखाई दी। इस तरह से हम एरर के इस डिफिनीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि हमने 1799 में इस डिफिनीशन को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जहाँ नॉर्थ से लेकर के ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था 1799 में कि पोल से लेकर के इक्वेटर लाइन के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, डिस्टेंस मेजर किया जाए, उसको 10⁻7 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी 1 मीटर के इक्वल होगी। लेकिन हाँ, ये 100% ट्रू है। बहुत कह सकते हैं कि हमको सेटिस्फाई कर पा रहा था, तो ऐसा नहीं था। और रीज़न क्या था, हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो इसका रीज़न बन पा रहा था। हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर जो होती है वो टोटली कहते हैं स्फेरिकल, सर्कुलर ना होकर के थोड़ा इलिप्टिकल शेप में होती है। इस वजह से यहाँ पर हमको थोड़ी एक एरर मिल पा रही थी। इसलिए इस मीटर के एक मेजरमेंट पे हमारा काम चल रहा था, और फिर हमने सेकेंड टाइम एक नया मेजरमेंट का एक एक्सपेरिमेंट देखा। एक नया इसमें देखा कि मीटर को कैसे मेजर किया जा सकता है। एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ हम आए। तो 1899 आप समझ पा रहे हो, इस एरर के साथ 1799 में हमने इस एरर के साथ इस मीटर को एक्सेप्ट किया था। इतने लंबे वर्क के बाद 1899, इतने लंबे जर्नी तक इस पे स्ट्रगल चलता रहा, इस पे हमारा डिस्कशन चलता रहा है, हम ऑब्जर्वेशन करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे। इतने लंबे जर्नी के बाद फाइनली हम एक और मीटर का डिफिनीशन लेकर आए। इस मीटर के डिफिनीशन में हमने किया क्या, इसके अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो इसके डिफिनीशन में हमने एक मिश्र एलॉय जिसको कहते हैं, एक मिक्सचर लिया। मिक्सचर मतलब एक तरह का एलॉय। तो हमने 2 सबस्टेंस का मिक्सचर लिया, जिसमें एक हमारा क्या था, प्लेटिनम था। एक हमने क्या लिया, प्लेटिनम। तो हमने 2 सबस्टेंस का मिक्सचर लिया। हम इसको प्लेटिनम ये लिख दे रहे हैं, थोड़ा प्लेटिनम।
तो हमने दो सब्सटेंस का मिक्सचर लिया, एक प्लेटिनम को लिया और दूसरा हमने क्या लिया, इरिडियम लिया। इरिडियम हमने ये दो सब्सटेंस लिया। किस परसेंटेज में लिया, तो 9:1 के फॉर्म में लिया। मतलब कह सकते हो ये 19% था, तो ये हमारा कितना था, 10% था। तो हमने 9:10 के फॉर्म में इसको ले लिया था, एक 19% तो एक 10% के मिक्सचर में इसको ले लिया था। ये हमारा एक मिक्सचर हुआ। अब बात आता है कि यही क्यों, प्लेटिनम और इरिडियम ही क्यों। तो प्लेटिनम और इरिडियम को ये लेने के पीछे इसकी अपनी क्वालिटी थी। इसकी अपनी क्वालिटी का मतलब कि ये रिएक्शन करने की इसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, थोड़े स्टेबल ये सब्सटेंस होते हैं। तो हमने प्लेटिनम और इरिडियम को लिया, अपने इसके नेचर के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया। अब प्लेटिनम और इरिडियम को हमने इस रेशियो में मिला लिया और इस रेशियो में मिला करके हमने एक स्टेबल मेटल तैयार किया। और इस स्टेबल मेटल को हमने क्या किया, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसी मेटल का हमने ये एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। इस स्ट्रक्चर में हमने मार्किंग किया, यहाँ से यहाँ तक का हमने एक मार्किंग किया और इस मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को हमने 1 मीटर मान लिया कि ये डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। ये एक मीटिंग में ऐसा डिसाइड किया गया था कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो एक बार तैयार किया गया प्लेटिनम और इरिडियम का, और उस प्लेटिनम और इरिडियम के बार का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, इसको मानक किया गया और इस मानक में यहाँ से यहाँ तक का जो एक मार्किंग की गई और इसी डिस्टेंस को हम कितना रखें, 1 मीटर रखें। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो ये मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1 मीटर है। हमने मार्किंग यहाँ पर किया, ये थोड़ा सा अगर यहाँ से ये घिसता भी है किसी वजह से तो कम से कम ये मार्किंग को हटा नहीं पाएगा, इस वजह से हमने थोड़े से इसके इंड से थोड़ा सा हट करके ये मार्किंग किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मार्किंग थी, ये मार्किंग को हमने क्या मान लिया कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1 मीटर है। ये कॉन्सेप्ट तो तैयार किया गया कि ये हमारा 1 मीटर है। इसके साथ समस्या क्या थी, अगर इसके साथ आप समस्या देखते हो तो 3 समस्या आती है। पहली समस्या, फर्स्ट इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है कि ये अगर बेंडिंग की, अगर ये मुड़ता है किसी तरह से, ये कहते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, बार है, अगर किसी वजह से ये बार थोड़ा सा भी कर्व में आ जाता है तो हमारे मार्किंग के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी समस्या हमारी क्या आती है, दूसरी समस्या हमारी आती है टेम्परेचर की। अगर जानते हो आपके टेम्परेचर ज़्यादा होने पर इसमें एक तरह का फैलाव होता है, ये बढ़ जाता है। हमारा बार इस तरह का है, टेम्परेचर पे अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया तो हमारी मार्किंग जो ये दिखाई दे रही है ना, ये मार्किंग हमारी थोड़ी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर की समस्या, टेम्परेचर में इसका जो इसमें एक तरह का एरर हमको दिखाई देने लगता। दूसरा प्रेशर की प्रॉब्लम, मतलब आप कह सकते हो कि बेंडिंग, टेम्परेचर, प्रेशर के वजह से इस बार पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, और इस बार पे जब इफ़ेक्ट पड़ रहा था तो जो हमारा 1 मीटर का हमने जो यहाँ पर एक 1 मीटर का मानक बना रखा था, उस मानक में चेंजिंग होने शुरू हो जा रही थी। और उस मानक में चेंजिंग होने के वजह से जाहिर सी बात है कि हमारे सामने क्या हो जा रहा था, एरर हो जा रहा था। एक बार आप बात को फिर से समझ लीजिए, टेम्परेचर, प्रेशर और इसके एक मुड़ने का जो कैरेक्टर होता है, बेंड करने का जो कैरेक्टर होता है, उसके थ्रू हमने क्या देखा कि इसमें ये समस्या आ जा रही थी कि इसका मानक क्या हो जा रहा था, थोड़ा चेंज कर जा रहा था। हालांकि वो वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन हाँ एरर तो हो रहा था, वो एक स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा था। हमने क्या किया, हमने इसके करेक्शन पर ध्यान दिया, हमने इसमें करेक्शन करना शुरू किया। पहला करेक्शन हमने क्या किया, पहले करेक्शन को में हमने टेम्परेचर को फिक्स करने का काम किया। टेम्परेचर को कैसे फिक्स करने का काम किया, टेम्परेचर को फिक्स करने का काम किया कि इस बार के कहते हैं, इस बार में जो ये हमारे पास मार्किंग दिखाई दे रहा है, ये मार्किंग जो दिखाई दे रहा है, इस मार्किंग के बीच का डिस्टेंस आप तब मेजर करो जिस टाइम इस बार का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। मतलब बार का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, कुछ और होता है, तो उस समय आप समझ जाओ कि इनके बीच के डिस्टेंस 1 मीटर में, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर नहीं है, यहाँ पे कुछ एरर है, कुछ त्रुटि है। तो पहला तो एक फिक्स कर दिया गया कि नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही आप मानिए कि ये 1 मीटर का है।
दूसरी हमारी समस्या किसकी थी? दूसरी हमारी समस्या थी प्रेशर की, मतलब टेम्परेचर का मतलब ताप से होता है, तापमान। दूसरी समस्या हमारी किसकी आ रही थी? प्रेशर की आ रही थी। प्रेशर की जब हमारी समस्या आ रही थी तो प्रेशर के लिए, प्रेशर का मतलब हमारा क्या हुआ? अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर का हमारा मतलब किससे होता है? दाब से। दूसरी समस्या जो हमारे प्रेशर में आ रही थी उसके लिए हमने क्या किया? एक फिक्स कर दिया वैल्यू। क्या फिक्स किया वैल्यू? कि अगर इस बार का प्रेशर 101,325 इतना अगर बार का प्रेशर है तो उस केस में इतना पास्कल, आप जानते हो प्रेशर को, दाब को पास्कल में मेजर करते हैं। पास्कल ने ये बताया था, पास्कल की दी हुई यूनिट थी। अगर इसका प्रेशर इतना पास्कल है तो उस समय ही इस बार के, आप बार में के जो वैल्यू है मार्क टू मार्क, उसके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर आप मेजर मान सकते हो। मतलब टेम्परेचर की प्रॉब्लम थी कि टेम्परेचर बदल गया तो क्या होगा, तो कहा गया कि नहीं, आप टेम्परेचर जब आप इसकी वैल्यू को आप देख रहे हो तो आप ये भी देख लो कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी प्रेशर 101,325 पास्कल होनी चाहिए। इतना पर ही इसको हमको मेजर करना है। तो एटलीस्ट टेम्परेचर और प्रेशर वाली समस्या हमारी खत्म हुई। अब हमारी जो दूसरी समस्या आई, वो दूसरी समस्या हमारी किसकी आई? हमारी जो अगली समस्या आई वो ये आई कि अगर इसके में बेंडिंग हो जाता है, ये मुड़ जाता है, तो क्या किया जाएगा? इसको मोड़ने से हमको रोकना था। इसके लिए हमने क्या किया कि ये ना मुड़े, इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लिया। क्या कॉन्सेप्ट लिया उसको समझ लिया जाए। ये ना मुड़े, इसके लिए हमने इसको दो, ये जो हमारे पास बार दिखाई दे रहा था, ये जो बार हमारी दिखाई दे रही थी, इस बार के बेंडिंग को रोकने के लिए हमने इसको 2 सिलेंडर से कनेक्ट कर दिया। 2 सिलेंडर को इसका बेस बना दिया। ये 2 सिलेंडर बेस बन गया। ये जो 2 सिलेंडर बेस बने, याद रखिएगा ये दोनों सिलेंडर सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक आप समझते हो? सिमेट्रिक का मतलब सममित, एक जैसे होते हैं। पहला वाला सिलेंडर का जो रेडियस होगा वही रेडियस इसका होगा। ये जितने हाइट पर, जितने डिस्टेंस पर होगा उतने ही डिस्टेंस पर ये भी होगा। और जैसे जिस हाइट का ये होगा, जो इसका अपना स्केल होगा उसी स्केल का ये होगा। मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे के समरूप होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ऐसा लिया गया। और ये तय किया गया, हर लोग अपने अपने सिलेंडर का अलग अलग सिलेंडर लगा देंगे, अलग अलग रेडियस का। तो तय किया गया कि नहीं, इसका जो डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर आप समझ पा रहे हो, व्यास, इसकी जो डायमीटर होनी चाहिए वो डायमीटर कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। मतलब ये, ताकि ये एक सबके बीच में ये मानक जो है वो एक फिक्स मानक बन सके, इसलिए इसके डायमीटर को 1 सेंटीमीटर ही हम मान के चले कि वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनके बीच का डिस्टेंस तय किया गया कि इनके बीच का डिस्टेंस हम कितना रखेंगे? 571 मिलीमीटर रखेंगे। ये एक डिस्टेंस कवर कर दिया गया। याद रखिएगा, डिस्टेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 571 mm रखा गया, मिलीमीटर। और इनका जो डायमीटर था वो डायमीटर की वैल्यू हमने कितना रखा? तो हमने जो डायमीटर इसका रखा वो कितना रखा? 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रखा। इतना काम तो हमने कर लिया। इससे क्या हुआ कि इसके बेंडिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई। और इस एक्सपेरिमेंट से जो ये बार तैयार किया गया उसको हमने मानक माना और अपने इस मानक को उठा के कहाँ रख दिया? फ्रांस में रखा, एक जहाँ सेफ हमने किया कि ये हमारा 1 मीटर का स्टैंडर्ड होता है। देखिए इसके साथ क्या था कि 3 एरर दिखाई दे रहे थे, टेम्परेचर का, प्रेशर का और बेंडिंग का। हमने कोशिश किया तीनों दूर करने का, टेम्परेचर फिक्स किया, प्रेशर फिक्स किया और बेंडिंग की समस्या के लिए हमने ये इसको बेस दे दिया जिससे बेंडिंग ना हो। लेकिन फिर भी इससे हम बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पाए। इतने के बावजूद हमको इसमें क्या दिखाई दिया? हमको इसमें प्रॉब्लम दिखाई दिया। मतलब हम कह सकते हैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पाए। मतलब ये 2 स्टेप भी हमको मीटर के डिफिनीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसका मतलब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अपनी जर्नी आगे कवर करनी पड़ेगी। अभी भी ये हमारा क्या था? एक समस्या था। तो स्माइल तो नहीं कर सकते आप। तो अभी हमारी क्या थी? ये एक समस्या थी, अभी हमको आगे की जर्नी कवर करनी थी। अब अगले स्टेप पे हम पहुँचते हैं। अगले स्टेप को पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगले स्टेप को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट मेरे वीडियो का वेट करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कवर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।